ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर अचानक हुए हमले ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग इसे प्रलय जैसा दृश्य बता रहे हैं। रात के अंधेरे में आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। तेल के टैंक धमाके के साथ फटने लगे। चारों तरफ आग की लपटें और काले धुएं के बादल छा गए। दुनिया भर के मीडिया में यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये हमला इजराइल ने किया? अगर हाँ, तो क्या अब ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध शुरू हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेहरान में आखिर क्या हुआ, हमला कैसे हुआ, इजराइल पर क्यों लग रहे हैं आरोप, ईरान क्या जवाब दे सकता है और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तेहरान में प्रलय जैसे दृश्य। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद एक विशाल तेल भंडारण डिपो में देर रात जोरदार धमाके सुने गए। चश्मदीदों का कहना है कि पहले आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी और उसके कुछ ही सेकंड बाद भीषण विस्फोट हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तेल के टैंकों में लगी आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि धरती हिलने जैसी आवाज आई, खिड़कियां टूट गईं और आसमान काले धुएं से भर गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जिनमें विशाल आग के गोले दिखाई दे रहे थे। हमला कैसे हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे? ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में संभवतः ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ, फिर आसमान में कई विस्फोट हुए और उसके बाद तेल डिपो में आग लग गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला बेहद सटीक था। जिस स्थान पर हमला हुआ वो ईरान के ऊर्जा ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इजराइल पर क्यों लग रहे आरोप? ईरान के कई अधिकारियों ने सीधे तौर पर इजराइल की ओर इशारा किया है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। इजराइल बार बार ये कहता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए बड़ा खतरा है। इजराइल पहले भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों और वैज्ञानिकों को निशाना बना चुका है। इसलिए जब तेहरान में ये विस्फोट हुआ तो सबसे पहले शक इजराइल पर ही गया। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव। मध्य पूर्व पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ हमास और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी लगातार टकराव की खबरें आती रहती हैं। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होता है तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध शुरू हुआ तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल सकता है। ईरान की प्रतिक्रिया। हमले के बाद ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। क्या होगा ईरान का जवाब? अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान क्या कदम उठाता है। संभव है कि ईरान सीधे इजराइल पर हमला करे या फिर अपने सहयोगी संगठनों के जरिए हमला करवाए या साइबर हमले जैसी रणनीति अपनाए। ईरान पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो जवाब बेहद कड़ा होगा। दुनिया की चिंता। इस घटना के बाद दुनिया भर के देशों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों को इस संघर्ष में शामिल होना पड़ सकता है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे मामले में। यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका भी बेहद अहम है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सहयोगी रहा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होता है तो अमेरिका को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य पूर्व की राजनीति पहले से ही जटिल है। यहाँ ऊर्जा संसाधन, धार्मिक मतभेद और भू राजनीतिक हित तीनों मिलकर स्थिति को बेहद संवेदनशील बना देते हैं। इसलिए कई लोग इसे संभावित बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत मान रहे हैं। स्थानीय लोगों की हालत। हमले के बाद तेहरान के आसपास के इलाकों में लोगों में डर का माहौल है। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। फायर ब्रिगेड की टीमें घंटों तक आग बुझाने की कोशिश करती रहीं।
तेल के टैंकों में लगी आग इतनी बड़ी थी कि उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है या सिर्फ एक चेतावनी। कई विश्लेषक तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अब सबकी नज़र ईरान के अगले कदम पर है। क्या ईरान जवाबी हमला करेगा? क्या मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह हमला वास्तव में इजराइल ने किया है और क्या इससे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।